सो बार्सिलोना ने हेयर वी गो कर दिया है फॉर रूनी बर्दागी। भाई साहब, आई कांट बिलीव कि बार्सिलोना ने अपकमिंग वन ऑफ द बेस्ट वंडर किड्स को साइन किया है अपार्ट फ्रॉम हिम। यस, हम निको विलियम्स की साइनिंग से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। इसके अलावा बार्सिलोना इंटरेस्टेड है एक 17 साल के ब्राज़ीलियन वंडर किड में। वेल ऑब्वियसली वी आर डूइंग आवर स्काउटिंग रियली वेल और इसका नाम है जी लूकस। साथ ही साथ लमीन यमाल को नंबर 10 की जर्सी मिलने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई लोग, वी हैव साइंड अ गोलकीपर। बार्सिलोना हैज साइंड अ गोलकीपर एंड बॉयज, टू बी रियली ऑनेस्ट, डेको इज कुकिंग। डेको के ऊपर काफ़ी प्रेशर था एंड बाय फैंस ऑब्वियसली, यू एंड मी अलाइक, हम अलिमानी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? बट देन डेको इस मार्केट में ही इज़ डूइंग रियली वेल। अगर ये साइनिंग्स हो जाती हैं हमारी, बिकॉज लेट्स फेस इट, अभी तक निको विलियम्स का हेयर वी गो नहीं हुआ है और साथ ही साथ हम जो इस यंगस्टर को, जो ब्राज़ीलियन प्लेयर है, उसको स्काउट कर रहे हैं, उसका भी कोई भी न्यूज़ आई नहीं है। इट्स जस्ट दैट की लिंक आ रखे हैं। बट टू सी आवर क्लब गो इन दिस डायरेक्शन ऑफ साइनिंग प्लेयर्स इज रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज भाई हमसे बड़े नाम के लिए नहीं जा रहे। हाँ देखो, जरूरत पड़ती है भाई, जरूरत पड़ती है दैट यू नीड टू साइन प्लेयर्स लाइक निको विलियम्स। एंड यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड है, दे आस्किंग भाई, अगर तुम देखो कि ढंग से, क्यों बार्सिलोना की प्रॉब्लम क्या थी? डिफेंडिंग की प्रॉब्लम थी। हमारे जो सेंटर बैक्स जो एरर्स कमिट करते, जिसकी वजह से बार्सिलोना ने काफ़ी बथेरे गोल खाए। तो बार्सिलोना बीइंग एट अटैक डोमिनेंट टीम, व्हाई आर वी इवन साइनिंग मोर फॉरवर्ड्स? हम तो ऑलरेडी यूरोपियन बेस्ट फॉरवर्ड फ्रंट थ्री बोस्ट करते हैं, मोस्ट गोल स्कोर्ड एंड स्टफ लाइक दैट। तो हम और ज्यादा अटैकर्स क्यों साइन कर रहे हैं भाई? तो सिंपल सी बात है, दिस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अटैक हमारा सबसे बड़ा वेपन है एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा काउंटर प्रेसिंग है। दैट मीन्स आपको अपने स्क्वाड को फ्रेश रखना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली यार, डेप्थ अगर अपनी टीम में आप इंक्लूड करते हो, दैट इज ऑलरेडी गुड। सो हम बात करेंगे डेफिनेटली इस वीडियो में कि निको की साइनिंग क्यों सही है, क्यों गलत हो सकती है, एंड रूनी बर्दागी कैसे प्लेयर है। साथ ही साथ विल टेक अ लुक एट जी लूकस कौन है। तो भाई लोग, जी तो नहीं जा पाया बार्सिलोना, बट एक जी है जो बार्सिलोना आ सकता है एंड वी ऑल आर रियली एक्साइटेड कि बार्सिलोना का जो एक ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है इस तरीके से मूव कर रहा है। सो रादर देन जस्ट गोइंग फॉर द बिग नेम्स, हम कुछ सेंसिबल लो कॉस्ट ऑप्शंस को साइन करने के लिए जा रहे हैं ट्रांसफर विंडो में। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ है कि आंसू फाटी का हेयर वी गो हो चुका है। ही इज़ गोना जॉइन मोनाको। अब 1 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लिया है बार्सिलोना पे। इसके बाद वो साइन करेगा मोनाको के लिए, जहाँ पे एक बाय क्लॉज होगा उसके लिए 11 मिलियन का, और बारसा के पास एक बीबीसी भी होगा, मतलब बाय बैक क्लॉज होगा 28 मिलियन यूरोस का आंसू फाटी के लिए इन द नेक्स्ट फ्यूचर। सबसे पहले भाई लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर आप तुम चैनल पे 2, 3, 4 बार आ चुके हो और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो फिर भी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड एंड में जाते हुए अपने ओपिनियन बताना मुझे अबाउट द वीडियो, अबाउट द प्लेयर्स दैट विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। और हाँ, एक सरप्राइज ट्रांसफर है जिसके बारे में वीडियो के एंड में तुमसे मैं जरूर से बात करूंगा। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट रूनी बर्दागी। हु इज दिस गाय? कौन है ये प्लेयर? कैसा बॉलर है? इसको कहते क्यों है स्वीडिश मेसी? और क्या एक्सपेक्टेशन आप सेट कर सकते हो इस बंदे को लेकर? सिंपल सी बात है, 19 ईयर ओल्ड रूनी बर्दागी को मैं फॉलो कर रहा था 2 सालों पहले से एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि बार्सिलोना वुड एक्चुअली गो ऑन एंड साइन दिस गाय। एंड मुझे याद है जब हमने एक ऐसी लो प्रोफाइल साइनिंग करी थी यूसुफ डेमिर की, एंड यूसुफ डेमिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज इन लुक्स, इन बॉडी मूवमेंट, उसके फेंट्स, उसका लेफ्ट फुट एक काइंड ऑफ कॉपी टू अ लियो मेसी। एंड हाँ, हम अक्सर ये स्लैंग यूज करते हैं, बट वो स्लैंग ही रह जाता है बिकॉज यूसुफ डेमिर कुड नॉट गो आउट एंड लिव हिज पोटेंशियल एंड भाई अल्टीमेटली हमें उसे टीम से निकालना पड़ा। ऐसी एक और साइनिंग हमने करी थी फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ की। आप कह सकते हो प्रोबेबली उसको टाइम नहीं मिल पाया टीम पे अच्छे से खेलने के लिए, बिकॉज डेम्बेले एंड ऑल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास थे एंड देन उसको अल्टीमेटली हमें सेल करना पड़ा। नाउ ही इज डूइंग रियली वेल एट स्पोर्टिंग, बट रूनी बर्दागी की साइनिंग मैं नहीं चाहता कि टू शुड टर्न आउट समवॉट लाइक अ माल्कम साइनिंग, a signing like Trincao, या फिर एक failed signing of Yusuf Demir. But Rooney Bardghji is a brilliant bowler. जो भी कह लो भाई, बंदे को लास्ट ईयर मई में 2024 में ACL हुआ है। उसके बाद से बंदे का फॉर्म कैसा रहेगा ये नहीं हमें पता है। अभी भी करेंटली ही इज इंजर्ड, बट कोपेनहेगन के लिए ही हैज़ प्लेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उसने एक ब्रिलियंट गोल स्कोर किया था। उसकी प्रोफाइल क्या अगर तुम जानने की कोशिश करोगे तो ही इज़ काइंड ऑफ अ गाय जो कि काफ़ी प्यारा ड्रिबलर है। ही इज़ नॉट योर ट्रिक्स्टर, बट एक बहुत नीट ड्रिबलर है। लेफ्ट फुट उसका बहुत ज़्यादा सॉलिड है एंड प्लस क्योंकि कोपेनहेगन का स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल होता है ना, डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉल मूवमेंट भी बंदे काफी अच्छा है। सो जब आपको लमीन यमाल को रेस्ट देना हो, या फिर आपने कोपा डेल रे के मैचेस खेलने हैं, या फिर आप लमीन यमाल को 70+ मिनट्स के बाद सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हो बिकॉज आपकी स्कोर लाइन 3-0 है, सो यहाँ पे आएंगे रूनी बर्दागी। नाउ द थिंग इज कि जो
बातचीत चल रही है कि ये बंदा खेलेगा कहाँ इनिशियली। सो रूमर्स ये हैं कि इसको हम बारसा एथलेटी में पहले खिलाएंगे, जो कि मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा गलत है। मुझे लगता है कि रूनी बरदागी का लेवल स्टिल रेडी है यूरोपियन फुटबॉल के लिए, बट उसको रेगुलर गेम टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ही गोज ऑन एंड प्ले विद द लोअर डिवीजन टीम्स हमारे लिए, तो उसके प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आई थिंक ही शुड बी द गाय जो कि फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन करे, फर्स्ट टीम में आए, रेगुलरली खेले, इन एंड आउट रहे, लास्ट के 10 मिनट खेले, कुछ मैच में स्टार्ट कर ले, ईजी जो मैचेस होंगे आपके कोपा डेल रे के। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूनी बरदागी को मोमेंटम मिले ताकि उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ही इज़ अ वेरी फाइन टैलेंट मेरे भाई। अगर तुम टाइट स्पेसेस में देखोगे ना, उसका फुटवर्क, उसको मजाक में ही ऐसे स्वीडिश में सी नहीं कहते हैं, ये जो टैग आपका लगता है, आप कुछ हो तभी ये टैग आपको लगता है, बट देन हाइप नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे। ही मे इजली गो डाउन टू बी अ रियली पुअर प्लेयर लेटर ऑन मे बी, बट इट वुड डिपेंड कि वो बंदा अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है। एंड भाई यहाँ पे ट्रस्ट किसको करते हैं हम? हांसी फ्लिक को। जब हांसी फ्लिक वुड पुट हिज आर्म अराउंड यू एंड ही विल से कि भाई देख ये तुझे करना है, तो भाई अच्छे से अच्छा प्लेयर भाई कॉन्फिडेंस में आ जाता है। चाहे आप जितना ज़्यादा बड़े इंजरी के बाद आए हो, यू विल फाइंड दैट कॉन्फिडेंस इन यू। एंड आपको पता है आप बार्सिलोना पे हो, एंड भाई ऑब्वियसली रूनी बरदागी हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग बार्सिलोना फैन। उसके बचपन की पिक्चर्स देखिए भाई, उसके अच्छे से बाल क्या सेट है भाई, जेलवेल लगा के, इट फील्स लाइक अ गाय जो कि ही इज़ कमिंग फॉर योर गर्ल मैन। तो रूनी बरदागी इज़ गोइंग टू बी अ स्टेलर प्लेयर, एंड मेरे ओपिनियन में दिस कुड बी द बारगेन ऑफ द सीजन, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 2 मिलियन यूरोज में साइन किया है, प्लस एड ऑन्स हैं, एंड इस बंदे का सैलॉन क्लोज होगा 15% का। सो दैट मीन्स कि इट्स नो बुलशिट साइनिंग, लो कॉस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। एंड ऑब्वियसली हम होप कर रहे थे कि हमारे लामासिया से कोई प्लेयर आए जो कि बैकअप बने लमीन के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बार्सिलोना ने एक नॉट जस्ट गोइंग एंड नजिंग इनटू द लामासिया, यहाँ पे हमने एक और अच्छा टैलेंट आप कह सकते हो जो कि फर्स्ट टीम के लिए मोर और लेस रेडी है एट द मोमेंट, उसको साइन किया है। अब 2 मिलियन की साइनिंग ऐसी है क्योंकि बंदे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है दिसंबर में। तो द थिंग भी कि अगर ये साइनिंग वर्क भी ना करे ना, बार्सिलोना इसको सेल कर सकती है। मार्केट वैल्यू बंदे की 7 से 9 मिलियन यूरोस तक है, तो इट्स अ नो ब्रेनर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे रूनी बरदागी को खेलते देखने के लिए। वी डोंट नीड अनदर लमीन यमाल, वी नीड अ प्लेयर जो कि उसको कवर कर पाए। बट अगर एक बैकअप इतना अच्छा है कि वो लमीन यमाल के सर के ऊपर से, कंधों के ऊपर से उसका ये लोड उठा पाए, एंड कुछ मैचेस में जहाँ पे वी एक्चुअली नीड डेप्थ, हम उसको यूज कर सकते हैं। बट अगेन कंसर्न आप लोगों का मैं समझ रहा हूँ, लाइक पीपल हैव बीन सेइंग कि भाई देखो, आप ऑब्वियसली यूरोप की बेस्ट टीम हो व्हेन इट कम्स टू गोल स्कोरिंग। आप पास लेवा है जिसने ओवर परफॉर्म किया, लमीन यमाल है, रफीनिया का ये करियर बेस्ट सीजन गया, बैलन डोर के शाउट्स हो रहे थे बंदे को। तो व्हाई इज देयर अ नीड कि आप और साइनिंग्स करो? बॉयज देखो, निको विलियम्स की साइनिंग क्या है ना, उसके में गोल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। लास्ट ईयर आप देखोगे 6-7 गोल्स मारा था बंदे ने, उससे पिछले 2 सीजन में ही हैड गुड रिटर्न्स इन गोल। बट उसकी प्रोफाइल का प्लेयर आपको एक्चुअली चाहिए टीम में, बिकॉज 1v1s की अगर तुम बात करो, ये तुम ड्रिबल स्टार्ट देखो यहाँ पे, ओनली लमीन यमाल बीट्स दिस गाय। मतलब अगर आप बात कर रहे हो टेक ऑन्स लेने की, रफीनिया इस चार्ट पे काफी नीचे आते हैं, ही इज नॉट द गाय टू टेक ऑन द प्लेयर, बट टेक ऑन लेना जरूरी क्यों है? सो फाइनल थर्ड में कभी कभार ना यू नीड डायनेमिक्स, a different kind of a dynamic to the player that you already have there. अब रफीनिया is not a guy जो कि टेक ऑन लेगा। और भाई आपको पता है who is the guy जो वहाँ पे वो चीज़ें करता है, वो बाल्डे है, बट बाल्डे इज नॉट योर विंगर। अब जिस हिसाब से एक विंगर टेक ऑन में जाएगा, जितने गुस्तों से उस वो टेक ऑन में जाएगा, लेफ्ट फुट राइट फुट का इस्तेमाल करेगा, इनसाइड और वाइड एरियाज को कवर करेगा, वो बाल्डे नहीं करेगा, क्योंकि बाल्डे शटलिंग प्लेयर है। ही विल कीप द विड्थ ऑफ योर पिच, येस, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल होगी कि भाई वो आके वापस से डिफेंडिंग करे। सो अगर बार्सिलोना फिगर आउट कर लेती है एक तरीका जिसमें कि हम रफीनिया, निको विलियम्स और लमीन यमाल को खिला पाएँ एक साथ, इट वुड बी वेरी गुड। एंड ऑल्सो स्लोली हमें लेवा को फेज आउट भी करना है। तो रूमर्स ये आ रहे थे कि जो सेटअप हमारा बनेगा बार्सिलोना के लिए, इट वुड बी लमीन यमाल ऑन द राइट, निको विलियम्स, रफीनिया एज अ कैम, and up top Dani Olmo is a false 9, and मेरे opinion में which is very good. And now throw in a Rooney Bardghji over here. Off the bench Rooney Bardghji आ रहे हैं, किसी न किसी को वो रेस्ट दे रहे हैं। up top हम यहाँ पे फेरन तोरेस को ला पा रहे हैं, लेफ्ट पे ला पा रहे हैं हम यहाँ पे फेरन तोरेस को, या स्ट्राइक पे हम लेवांडोस्की को ला पा रहे हैं। वी हैव गुड डेप्थ वहाँ पे, क्योंकि अगर एक अटैक डोमिनेटेड टीम हमारी है तो भाई हमें उसको रियली में बैकअप देना पड़ेगा। अदरवाइज भाई अगर किसी प्लेयर को इंजरी हुई, डन है, खत्म है। इसके बाद आप लामासी के प्लेयर्स लाइए, उनको मिनट्स दीजिए, कुछ स्टार्टिंग ऑप्शंस दे दीजिए उनको, तो भाई यहाँ से बैलेंस आपका बढ़िया बनेगा। बट यहाँ पे मेजर क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई डिफेंस तो तुम्हारा अभी भी टट्टी है, मतलब जैसे पिछले साल तुम्हारा था, तुम कंसीड कर रहे थे, अब डिफेंस में तुम साइन ही नहीं कर रहे हो। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे, एंड दिस इज फॉर अ फैक्ट, तुम इस डिफेंस में, इस स्टाइल में जो बार्सा खेलती है, तुम यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर्स ला दो ना, बार्सिलोना विल रिमेन एज ओपन एज दे आर। बार्सिलोना की प्रॉब्लम इज नॉट देयर डिफेंडर्स, एंड भाई वी हैव गॉट गुड डिफेंडर्स इन अ टीम। भाई कुबारसी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स हैं। इनिगो मार्टिनेज का ये सीजन इतना अंडररेटेड गया है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो यहाँ पे तुम कह दो कि भाई बास्तोनी ला दो, वान डाइक ला दो, प्रॉब्लम सॉल्व, इट्स नॉट लाइक दैट।
अगर तुम अपने प्लेयर्स की, डिफेंसिव प्लेयर्स की एवरेज पोजीशन तुम 20 यार्ड और ऊपर रखते हो, तो भाई तुम वहाँ पे मालदीनी भी फेंक दो ना, अगर वो बॉल इन बिहाइंड आ गई, भाई बॉल से तेज तो बंदा नहीं भाग सकता ना। अगर बॉल ट्रैवल ऑलरेडी कर गई है तो भाई तुम चाहे वहाँ पे कोई भी डाल दो, वो ऑफसाइड ट्रैप को बीट कर लिया है, तो भाई तुम यू आर डन, यू आर एक्सपोज्ड। तो इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर। वहाँ पे प्लेयर की बात कब आती है, जब आप ऑलरेडी डीप डिफेंड करते हो। हाँ, वहां पे यू कांट मेक एनी मिस्टेक, एंड यूजुअली बार्सिलोना मिस्टेक नहीं करती है। व्हेन दे आर डिफेंडिंग डीपर, हम यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं बिकॉज कुबारसी, इनिगो, दे आर एबल टू डू द जॉब। तो जब बात आती है ऊपर चढ़ के खेलने की, क्योंकि हम काउंटर प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं, हमारी टीम ऊपर पुश कर देती है प्लेयर्स को, तो प्रॉब्लम क्या है, अप टॉप आप अपनी बॉल विन करिए। काउंटर प्रेसिंग जो फुटबॉल आपका है कि आपको अपोजिशन के हाफ में बॉल विन करना है, ताकि आप शॉर्ट पासेस बना पाओ, डिस्टेंस का आपका काफी गोल से आपका कम हो जाए, एंड देन यू आर एबल टू स्कोर द चांसेस, स्कोर द गोल्स। ना अगर आप उस जगह पे मिस आउट करते हो तो भाई यू आर ऑलवेज वल्नरेबल, बीट एनी डिफेंडर इन योर टीम। सो इट गोज विदाउट सेइंग कि बारसा को डिफेंसिवली इंप्रूव करना है, डेफिनेटली करना है, बट भाई सबसे ज्यादा बारसा को जो इंप्रूव करना है वो है प्रोबेबली अपनी हाईलाइन या फिर अपना डिफेंसिव फुटबॉल। अब यहां पे मे बी हांसी फ्लिक वुड गो इनटू दिस सीजन एंड से कि भाई हो सकता है इस बार हम शायद ऑफसाइड ट्रैप्स ना खेलें, रादर हम प्लेयर्स को ट्रैक करें, क्योंकि रिस्की है। ऑफसाइड हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो खुले, 4 गोल पड़ रहे हैं आपके, भाई गए हो तुम, डन हो। बट दिस इज अ टीम विच इज ह्यूजली डोमिनेटेड बाय स्कोरिंग गोल्स, हेंस योर फॉरवर्ड प्लेयर्स नीड्स टू बी देयर। अब निको विलियम्स के पास गोल्स नहीं है, बट हांसी फ्लिक ट्रेनिंग में एंड एवरीथिंग वो उसको भाई और बेटर करेगा। रफीनिया का भी तुम पिछला साल देख लो भाई, इट वाजंट एज गुड, वो टीम से ऑलमोस्ट किक्ड आउट हो गया था, बट रफीनिया के तुम स्टार्ट्स देखो भाई, क्रेजी बॉन्कर्स हैं। सो आई बिलीव इन हांसी फ्लिक, मुझे पता है कि भाई वो राइट ट्रेनिंग के साथ इन प्लेयर्स को जिनके गोल कंट्रीब्यूशन कम है, इसमें निको विलियम्स है यहाँ पे, वो बढ़ाएगा, क्योंकि भाई वो इंटीरियर है, वो इनसाइड फॉरवर्ड है, वो कट इन करेगा अपने राइट फुट पे। और भाई जब आपके पास ऐसी लीथल पेस है लेफ्ट पे राइट पे, अपोजिशन के डिफेंडर इन्हीं में परेशान रहेंगे, बीच में टैंडम करेगा तुम्हारा पेद्री, रफीनिया, लेवा यहीं पे उतरेंगे, तो यहाँ पे आता है बारसा का गेम। मिडफील्ड में हम सेट है भाई, स्टैक्ड है, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। बर्नाल इंजरी के बाद आ जाएंगे, वी विल बी ऑल गुड। बट जो आउट गोइंग्स हो रही है हमारी टीम से, पाब्लो तोरे, मयोका से बातचीत चल रही है, हो सकता है लोन डील हो, फाटी ऑलरेडी जा चुके हैं। सर्जी डोमिंगेस जो हमारे सेंटर बैक थे, उनको हमने ऑलरेडी सेल कर दिया डिनामो जाग्रेब पे, 1.2 मिलियन यूरोस परमानेंट डील डन है, प्लस हमारे पास 20% का उसका सेल ऑन क्लॉज भी है। जो दूसरा प्लेयर है जिसके बारे में बार्सिलोना करेंटली लिंक्ड है, वो है आपका जी लूकस, 17 ईयर्स ओल्ड प्लेयर है। इसके बारे में कल मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया, पता किया कि भाई हु इज़ दिस गाय, पहली बार मैं सुना ऑब्वियसली इसके बारे में कल। ही इज़ द कैप्टन ऑफ ब्राजीलियन अंडर 17 टीम। एंड बॉयज, तुमको याद है कि गैब्रियल मोस्काडो जब फट रहा था ब्राजील में, कितना ज़्यादा वेव आई थी मोस्काडो की, एंड देन पीएसजी वेंट ऑन, इस बंदे को उन्होंने साइन कर लिया था अराउंड 40 मिलियन यूरोस में समथिंग, और भाई फिर बंदे को इंजरी हो गई, वी कुडंट सी हिम। गैब्रियल मोस्काडो से बेटर टैलेंट कहा जाता है जी लूकस को। मोस्काडो मेरे लिए वॉज भाई डैम, मैं उसको चाह रहा था कि वो बार्सिलोना आए, बिकॉज एज अ बॉल विनर, एज अ कंडक्टर, एज अ डीप लाइन प्ले मेकर, भाई वो बंदा टॉप है, हर एक बॉक्स को चेक करता है। अभी मुझे पता नहीं कि वो पीएसजी की टीम में कैसे वॉक करेगा, उनके पास जॉन नेवेस, विटिनिया ऑलरेडी हैं, बट मोस्काडो इज फाइन, ही इज वेरी गुड। जो बात हो रही है यहाँ पे स्काउट्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी लूकस, मोस्ट ऑफ देम हैव सेड दिस, कि ये बंदा उससे भी बेटर टैलेंट पोजेस करता है। नाउ इमेजिन करो आप 17 साल के हो और ब्राजीलियन लीग, ब्राजीलियन सीरिया ए में आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट दोस हंकी प्लेयर्स, आपसे कम से कम डबल एज के प्लेयर्स हैं जो वहाँ पर रेगुलर फुटबॉल खेल रहे हैं, और आप उनके अगेंस्ट यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ देम। आप डीप से कंडक्ट कर सकते हो प्ले को, आपके पास पासिंग रेंज है लॉन्ग बॉल की, प्लस आप पिच पे बुलडॉग हो, पिच पे आप जो टैकल्स मारते हो मेरे भाई, जिस हिसाब से आपका स्टैचर है, इट डजंट मैच। काफ़ी छोटा प्लेयर है वो, अभी भी स्टिल होपफुली ग्रोइंग है, एंड ही विल गेट टू अ सर्टेन फिजिकल लेवल जहाँ पे वो मे बी यूरोपियन फुटबॉल में रेगुलरली खेल पाए। बट ब्राजीलियन लीग वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल लीग्स है। अगर वो बंदा वहाँ पे 17 पे स्टार्ट कर पा रहा है और कंपीट कर पा रहा है रेगुलरली, प्ले को ब्रेक कर पा रहा है, प्ले को बिल्ड कर पा रहा है, बुलडॉग के तरीके से बॉल को हंट कर रहा है, सो दिस कुड बी अ रियली गुड साइनिंग फॉर बार्सिलोना फॉर द फ्यूचर। अब वैल्यूएशन क्या है बंदे का, वी डोंट नो अबाउट दैट, कितना बार्सा ऑफर करने के लिए रेडी है, वी डोंट नो अबाउट दैट। इनिशियल कॉन्टैक्ट्स हुए थे, द ओनली रीजन मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ बिकॉज यू शुड नो कि बार्सिलोना एट द मोमेंट इज लुकिंग फॉर बिग टैलेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। हमने यहाँ पे माली का प्लेयर इब्राहिम दियारा को साइन किया है ऑलरेडी, अभी यूएफए यूथ लीग में खेला है, हमने जीता ऑब्वियसली, सो वी नो कि दिस गाय इज सुपर टैलेंटेड एंड आई एम वेटिंग कि ये बंदा हमारी टीम में आए। इसके अलावा देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हमारे ला मासिया में, बट एक बात मैं तुम्हें बता दूं बॉयज, ये बात आज जान लो, हर एक ला मासिया का प्लेयर इज नॉट बाउंड फॉर फर्स्ट टीम एक्शन। हर एक बंदा नहीं आके फर्स्ट टीम में खेलेगा, सम ऑफ दीज गाइज विल ऑलवेज बी सेलेबल एसेट्स। लास्टली जिसके बारे में मुझे बात करना था, जो सरप्राइज साइनिंग की मैं बात कर रहा था, अभी करेंटली 1-2 दिन में बहुत ज्यादा फ्लरी ऑफ रूमर्स आए इसके बारे में, वो है मार्कस राशफोर्ड। एंड आई एम नॉट साइडिंग विद दिस ट्रांसफर, वाई, मेरा रीजन है, टू मच ऑफ एवरीथिंग कैन स्पॉइल एनीथिंग।
वी विल हैव ऑप्शंस। हमने फाटिक को बस अपनी टीम से हटाया है, तो अगर उसके रिप्लेसमेंट में हम लाते हैं निको विलियम्स, वी हैव ऑलरेडी साइन रूनी बर्दागी, हमारे पास बैकअप ऑलरेडी सेट हैं, फेरन तोरेस हमारे पास ऑलरेडी हैं। आई नो कि हमें लेवा को फेज आउट करना है, बट वो मैं चाहता हूं कि हम करें विद अ प्रॉपर स्ट्राइकर। देखो जो रूमर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि रैशफोर्ड इज कंफर्टेबल प्लेइंग एज अ 9, वो सेंट्रली खेल सकता है एंड ही वुड बी अ गुड ऑप्शन फ्लिक के सिस्टम में, बिकॉज कि हम एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल वे में खेलते हैं, तो बंदे को और स्पेस मिलेगी और एक अच्छा वो फिनिशर है। ही इज अ वेरी टॉप फिनिशर इन द बॉक्स व्हेन ही इज ऑन हिज गेम। हाँ बाय द वे, तो भाई अगर वो अपने डिसिप्लिन को किनारे रख सकता है, अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, देन इट कुड बी अ गुड साइनिंग, बिकॉज ये सिर्फ लोन पे है। आई रियली होप कि उसकी जो वेजेस उसको हम ढंग से मैनेज कर पाए। बट तुम ऑनेस्टली मुझे बताओ, यहाँ पे व्हेन यू हैव लेवा, फेरन तोरेस, रफीनिया, लमीन यमाल, रूनी बर्दागी, निको विलियम्स, क्या तुम्हें एक और फॉरवर्ड चाहिए? मैं तो कहता हूँ भाई इससे बेहतर है तुम बैकअप में इवान पेरिसिच ला लो। पेरिसिच लेस बुलशिट बनाएगा, लेस प्रॉब्लम्स बनाएगा ड्रेसिंग रूम में, ही वुड बी अ लीडर, एक एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तुम्हें अगर सिर्फ एक बैकअप चाहिए तो तुम एक ऐसे बंदे को लाओ जो कि इवन 36 ईयर्स ओल्ड होके पिछला पूरा साल लीग कैंपेन में फिट होके खेला है चुप्पी के साथ, नो प्रॉब्लम, नो मेस, एंड उसका वर्थ एथिक हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर सिर्फ बात आती है बैकअप की, तुम इस बंदे को उठा लो, दैट वुड बी बेटर। मे बी शायद वैसे पेस नहीं होगी बंदे में, बट यू ऑलरेडी हैव गॉट पेस इन योर टीम। तो मैं रैशफोर्ड की साइनिंग के अगेंस्ट हूं एट द मोमेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि मे नॉट बी द बेस्ट प्लेयर टू गो फॉर, क्योंकि अगला साल हम फिर मे बी एक स्ट्राइकर के लिए जाएंगे, इस साल हम स्ट्राइकर के लिए नहीं जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है भाई लोग कि भाई क्रिश्चियनसन को सेल किया जाए। बारसा के पास सरप्लस डिफेंडर्स हैं, दैट इज व्हाट डेको हैज सेड, जो कि मैं अगेन अग्री नहीं करता हूँ। केविन लोमोनाको की रिपोर्ट्स आ रही थी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा, आप वो देखना। यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा प्लेयर के बारे में, बट आई फेल्ट गुड कि बार्सिलोना एक 23 ईयर्स ओल्ड यंग अर्जेंटाइन प्लेयर के लिए जा रही है, बिकॉज वो बंदा बीस्ट है। तो अगर हम क्रीसी बॉय को सेल भी करते हैं तो वी शुड गेट अ बैकअप। नहीं तो भाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि बारसा के टीम से, मतलब अपने ला मासिया से, बारसा एथलेटिक से कौन वो प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि भाई हमें वहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग in the season with the same backline, it should be fine, it should be fine, but हमें अपने अप्रोच को थोड़ा बदलना होगा। we should not be as vulnerable as we have been last year। तो हमें कुछ तो बदलना है। मे बी अपने मिडफील्ड की काउंटर प्रेसिंग थोड़ी सी और ट्वीक करनी है, मे बी हमें थोड़ा सा और डीपर डिफेंड करना है, मे बी हमें थोड़ा सा और प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना है, खासकर जब हम लीड ले लें। बट सबसे बेस्ट बात है आपके पास यहाँ पे जॉन गार्सिया हैं। बाबा जॉन गार्सिया के स्टार्ट्स अगर तुम कंपेयर करोगे टर स्टेगन से, ब्रो ही ईट्स टर स्टेगन। कोर्तवा के स्टार्ट्स तुम कंपेयर कर लो, द बेस्ट गोलकीपर इन वर्ल्ड फुटबॉल, तुम यहाँ पे जॉन गार्सिया के मेयर जस्ट स्टैटिस्टिक्स चेक करो यहाँ पे बॉयज, प्रॉमिसिंग है फॉर द लीस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट एक और प्लेयर है, एक और जगह है, एक और प्रोफाइल है जहां मैं चाहता हूं बार्सिलोना डेफिनेटली साइनिंग करे भाई, वो है हमारी लेफ्ट बैक पोजीशन। एलेक्स वाले को हमने परमानेंटली सेल कर दिया, जेरार्ड मार्टिन के लिए रूमर्स आते, रिपोर्ट्स आते, बट तुम्हें पता है, मुझे पता है, शायद ही इज नॉट द गाय टू बी इन द फर्स्ट टीम। ही इज अ गाय जिसको हम शायद सेल करके थोड़े से मनी बना सकते हैं। वी नीड अ क्वालिटी बैकअप फॉर बाल्दे। अब इट कुड बी ग्रिमाल्डो, इट कुड बी एनीवन, हमें चाहिए एक प्लेयर बाल्दे का रिप्लेसमेंट। एंड लास्टली लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि बार्सिलोना ये साइनिंग्स कैसे कर रही है, वाज़न्ट योर क्लब अ ब्रोक क्लब? ब्रो नहीं, वो सब हो गया खत्म। वी आर नॉट ब्रोक एज फक एट द मोमेंट। यस, हमारे पास स्टिल 1.3 बिलियन यूरोस की डेट है, बट कहीं ना कहीं उसको रीस्ट्रक्चर करने की वजह से, प्रॉपर अच्छे इन्वेस्टमेंट्स एंड रेवेन्यू स्ट्रीम को इंप्रूव करने की वजह से बार्सिलोना इज एबल टू गेट इनटू गुड पॉजिटिव रेवेन्यूज। और खासकर जो हमने अपने वीआईपी बॉक्सेस को सेल किया है, हमारे पास मोर देन 9500 सीट्स हैं और हमने से उनमें से 475 सीट्स को सेल किया है फॉर 100 मिलियन यूरोस। तो एक यूएई बैक फर्म है और एक यूके बैक फर्म है। यूएई बैक फर्म से हमें पैसे मिलने बचे हैं, अभी भी आप कह लो उस 100 मिलियन यूरोस के पूरे पैसे आपको नहीं आए हैं, तभी हमारी प्रॉब्लम हुई थी रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो जब वो पैसे हमारे रजिस्टर हो जाएंगे, एंड इसी वजह से निको विलियम्स की डील के लिए अभी जो उसका रिलीज क्लॉज है, बिलबाओ कह रही है तुम अभी दे दो, हमें अपफ्रंट दे दो। बारसा कह रही है हम अपफ्रंट नहीं देंगे, और अगर बारसा देगी भी तो वो 30 जून के बाद देगी, ताकि हम उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल सीजन में 25-26 में रजिस्टर कर पाएं, विच वुड बी गुड फॉर अस। रूनी बर्दागी की साइनिंग इस फाइनेंशियल ईयर में होगी और भाई निको विलियम्स की अगले सीजन में होगी। बट पैसों की जहाँ तक बात आई, इट वुड बी ओके, बिकॉज नाइकी की डील हमारे पास है, हमारे पास सीट के ये सेल हैं, प्लस इसके अलावा बारसा का रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा विद द शर्ट सेल एज वेल। प्लस अगर हम कैंप रू में आ जाते हैं भाई लोग, मैच डे रेवेन्यू बर्नबू पूरे एक साल में 400 मिलियन यूरोस बनाता है भाई साहब, ये बॉन्गर्स है। तो ओनली बिकॉज वी आर प्लेइंग इन मॉन्ट्रेक हम पर ईयर 100 मिलियन लॉस में जा रहे होते हैं बाई स्टेडियम रेवेन्यू। तो जितने जल्दी हम यहाँ पे आएंगे अपने कैंप रू में, हमारे ये रेवेन्यू 200 से 400 मिलियन यूरोस तक पहुंच सकता है, क्योंकि हमारी सीटिंग कैपेसिटी यूरोप में सबसे ज़्यादा हाई है। आई एम नॉट सो श्योर कि ये इस साल स्टार्ट हो पाएगा। बॉयज आई एम सॉरी टू टेल यू, कैंप न्यू इस साल नहीं स्टार्ट हो रहा है, जैसी रिपोर्ट्स है इंटरनल बहुत डिफिकल्ट है। मे बी 60% कैपेसिटी पे होगा, बट दैट वुड बी अ क्राई फॉर हेल्प। लास्टली कार्डोसो वरेला जो प्लेयर है
डिनामो ज़ाग्रेब पे। ये वो टीम है जहां पे आपने अपना प्लेयर सर्जी डोमिंगेस को भेजा है परमानेंटली, तो उनसे भी आप डील कर रहे थे बाय द साइनिंग ऑफ दिस गाय कार्डोसो वरेला, जो कि 16 ईयर्स ओल्ड पोर्तुगीज टैलेंट है। अब क्योंकि रूनी बर्दागी की साइनिंग ऑलरेडी डन हो चुकी है, आई एम नॉट सो श्योर कि क्या हम इस बंदे को अभी साइन कर रहे हैं कि नहीं, बट ये बंदा सिर्फ 16 का है, आप इसको साइन करके रख सकते हो, बट वैल्यूएशन ज़्यादा है। 5 मिलियन प्लस 20 इन एड ऑन्स है, मतलब 25 मिलियन यूरोस तक की ये साइनिंग पड़ेगी। तो आप इसको अगर साइन करते हो तो आप इसे बारसा एथलेटी में ही खिलाओगे, मतलब इमिनेंटली आप इसे नहीं खिला रहे हो। बट इफ यू आस्क मी शुड वी गो फॉर हिम और नॉट, येस वी शुड। हम अपनी टीम को ऑलवेज इंप्रूव करने के लिए देख रहे हैं, एंड बार्सिलोना की स्काउटिंग आपको बता रही है कि बार्सिलोना इज लुकिंग एट सम डिफरेंट वेज, सम कॉस्ट कटिंग मेथड्स टू इंप्रूव आवर टीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर वन विद डेको। बट आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस साइनिंग? रूनी बर्दागी की साइनिंग तुम्हें कैसे लगी? जी की साइनिंग तुम्हें कैसे लगने वाली है? इफ वी मेक इट, मैं तो चाहता हूँ हम डेफिनेटली इसको परमानेंट करें और इस बंदे को अगले 2 सालों में हम ला लें। अभी ये 17 का है, जब ये 18 हो जाएगा तब ये मूव कर पाएगा। बट आई एम रियली हैप्पी विद द वे वी आर ऑपरेटिंग मैन, मतलब सही यार, गुड टाइम्स टू बी अ बार्सिलोना फैन। नेक्स्ट सीजन इज गोना बी एक्साइटिंग। लीव अ लाइक, जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर से करके जाना एल्गोरिदम के लिए। मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।